एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को सेम वाइन टेस्ट कराई गई। वाइन सेम थी, बॉटल सेम थी, टेस्ट भी सेम था, लेकिन रिसर्चर्स ने एक छोटी सी चीज चेंज की, प्राइस। कुछ लोगों को बताया गया कि ये प्रीमियम वाइन है और कुछ लोगों को बताया गया कि ये बजट वाइन है। रिजल्ट शॉकिंग था। जिन लोगों ने वाइन को महंगा समझा, उन्होंने उससे ज्यादा टेस्टी बताया, ज्यादा एंजॉयबल बताया। और कुछ स्टडीज में ब्रेन स्कैन्स ने भी दिखाया कि उनका ब्रेन एक्चुअली ज्यादा प्लेजर एक्सपीरियंस कर रहा था। सोचो, प्रोडक्ट सेम था लेकिन एक्सपीरियंस अलग था, और रीजन था एक्सपेक्टेशन। यही से कंज्यूमर साइकोलॉजी का गेम शुरू होता है। हम सोचते हैं कि हम प्रोडक्ट्स को उनकी क्वालिटी की वजह से पसंद करते हैं, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। कई बार हम क्वालिटी को नहीं, क्वालिटी के बारे में अपनी एक्सपेक्टेशंस को जांच कर रहे होते हैं। इसीलिए लोग सेम प्रोडक्ट को कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं। एक के लिए वो ऑर्डिनरी होता है, दूसरे के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी। प्रोडक्ट नहीं बदलता, परसेप्शन बदलता है, और जब परसेप्शन बदलता है तो डिसीजंस भी बदल जाते हैं। इसीलिए सक्सेसफुल ब्रांड्स सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, वो इमोशंस बेचते हैं, आइडेंटिटी बेचते हैं, बिलोंगिंग बेचते हैं, और कभी कभी एक फीलिंग बेचते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि लोग क्या खरीदते हैं, असली सवाल ये है कि लोग क्यों खरीदते हैं। और इसी सवाल का जवाब कंज्यूमर साइको। हर इंसान के पास दो वर्जन्स होते हैं, एक वो जो आज है और एक वो जो बनना चाहता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई प्रोडक्ट्स इन दोनों के बीच का ब्रिज बन जाते हैं। लोग अक्सर वो चीजें चूज करते हैं जो उन्हें रिप्रेजेंट करती है, या फिर वो चीजें जो उन्हें उस इंसान के करीब ले जाती है जो वो बनना चाहते हैं। इसीलिए सेम प्रोडक्ट हर इंसान को अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि हम प्रोडक्ट्स को उनकी रियलिटी की वजह से नहीं, अपनी रियलिटी की वजह से देखते हैं। एक स्टूडेंट के लिए एक कोर्स सिर्फ कोर्स नहीं होता, वो एक बेटर फ्यूचर हो सकता है। किसी और के लिए वही कोर्स सिर्फ एक एक्सपेंस हो सकता है। प्रोडक्ट सेम रहता है, मीनिंग बदल जाता है, और जब मीनिंग बदलता है डिसीजन भी बदल जाता है। शायद इसीलिए सबसे सक्सेसफुल ब्रांड्स प्रोडक्ट्स नहीं बनते, वो मीनिंग्स बनाते हैं, वो सिंबल्स बनाते हैं, वो एस्पिरेशंस बनाते हैं। और शायद इसीलिए लोग हमेशा वो नहीं खरीदते जिसकी उन्हें जरूरत होती है। कई बार वो खरीदते हैं जो उन्हें अब कभी नोटिस किया है कि जब हजारों लोग किसी चीज को पसंद करते हुए दिखते हैं तो हम उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट समझने लगते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने इस प्रोडक्ट को यूज भी नहीं किया होता, लेकिन हमारा ब्रेन पहले ही एक कंक्लूजन बना चुका होता है, और इसी को कहते हैं सोशल प्रूफ। जब हमें पता नहीं होता कि सही डिसीजन क्या है, तो हम दूसरों को देखते हैं और फिर वही करते हैं जो सब कर रहे होते हैं। ये सिर्फ प्रोडक्ट्स के साथ नहीं होता, ये हर जगह होता है। मूवीज, एप्स, कोर्सेस और ब्रांड्स। हम अक्सर सोचते हैं कि हम इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन कई बार हम सिर्फ सिग्नल्स फॉलो कर रहे होते हैं। एक प्रोडक्ट पर 5 रिव्यूज हो और दूसरे पर 50,000, ज्यादा लोग किस पर ट्रस्ट करेंगे? एक वीडियो पर 23 व्यूज हो और दूसरी पर 2 मिलियन, पहले क्लिक किस पर आएगा? हम अक्सर क्वालिटी को मेजर नहीं कर पाते, इसलिए हम पॉपुलैरिटी को क्वालिटी समझ लेते हैं। कई बार क्राउड क्वालिटी प्रूव नहीं करता, लेकिन क्राउड कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है, और कॉन्फिडेंस डिसीजन को इजी बना देता है। इसीलिए Amazon रिव्यूज इम्पोर्टेंट होते हैं, इसीलिए रेस्टोरेंट्स रेटिंग्स दिखाते हैं, और इसीलिए इन्फ्लुएंसर्स इतने पावरफुल होते हैं। क्योंकि कई बार हम प्रोडक्ट पर ट्रस्ट नहीं करते, हम लोगों पर ट्रस्ट करते हैं, और जितने ज्यादा लोग किसी चीज को चूज करते हुए दिखते हैं, उतनी हाई वैल्यूएबल वो लगने लगती है, चाहे उसकी एक्चुअल क्वालिटी सेम हाई क्यों ना हो। शायद इसीलिए जब हमें लगता है कि हम खुद डिसीजन ले रहे हैं, तब भी रूम में हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। उनकी रेटिंग्स, उनके रिव्यूज, उनकी चॉइसेस और उनका इन्फ्लुएंस
कई सालों तक इकोनॉमिस्ट्स मानते रहे कि लोग डिसीजंस लॉजिक से लेते हैं, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट ने इस अजम्पशन को चैलेंज कर दिया। उसका नाम था डैनियल कहनेमान। उन्होंने सजेस्ट किया कि हमारा ब्रेन दो तरीकों से काम करता है, एक सिस्टम जो फास्ट है, ऑटोमेटिक है और एफर्ट नहीं मांगता, और एक सिस्टम जो स्लो है, सोचता है, एनालाइज करता है और क्वेश्चंस पूछता है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर वक्त हम पहला सिस्टम यूज कर रहे होते हैं, इसीलिए कई डिसीजंस सेकंड्स में हो जाते हैं और रीजनिंग मिनट्स बाद आती है। कभी इम्पल्सिव शॉपिंग, कभी अननेसेसरी स्पेंडिंग, कभी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ऑप्शन सही फील हुआ। और यही मार्केटिंग पावरफुल बन जाती है, क्योंकि मार्केटिंग का काम सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं होता। मार्केटिंग का काम होता है अटेंशन जीतना, क्योंकि जो चीज पहले अटेंशन जीतती है अक्सर वही डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। और शायद इसीलिए हम डिसीजंस लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें लॉजिक से लेते। एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस करो, जब किसी चीज की क्वांटिटी कम हो जाती है उसकी वैल्यू अक्सर बढ़ जाती है। इसीलिए ओनली टू सीट्स लेफ्ट, लिमिटेड टाइम ऑफर और सेल एंड्स टू नाइट जैसे मैसेजेस इतने इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि कई बार हम प्रोडक्ट को इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि हमें वो चाहिए, हम उससे इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं वो हमसे छूट ना जाए। साइकोलॉजिस्ट्स ने पाया कि लोग किसी चीज को पाने से ज्यादा उससे खोने से डरते हैं, और इसी को कहते हैं लॉस अवर्जन। और जब लॉस का फियर आता है डिसीजन की स्पीड बढ़ जाती है। इसीलिए कंज्यूमर साइकोलॉजी सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर के बारे में है। हर डिसीजन के पीछे सिर्फ लॉजिक नहीं होता, कभी परसेप्शन होता है, कभी आइडेंटिटी, कभी दूसरों का इन्फ्लुएंस और कभी कुछ खोने का डर। और ये सब मिलकर इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम क्या खरीदते हैं और क्यों खरीदते हैं। शायद इसीलिए सबसे सक्सेसफुल ब्रांड्स प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, वो डिसीजंस इन्फ्लुएंस करते हैं। और जब तुम समझ जाते हो कि लोग क्यों खरीदते हैं, तब तुम मार्केटिंग को देखना नहीं, समझना शुरू कर देते हो। फॉलो फॉर मोर मार्केटिंग लेसन्स। दिस इज सुरभि गुप्ता साइनिंग ऑफ। एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस करो, जब किसी चीज की क्वांटिटी कम हो जाती है उसकी वैल्यू अक्सर बढ़ जाती है। इसीलिए ओनली टू सीट्स लेफ्ट, लिमिटेड टाइम ऑफर और सेल एंड्स टू नाइट जैसे मैसेजेस इतने इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि कई बार हम प्रोडक्ट को इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि हमें वो चाहिए, हम उससे इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं वो हमसे छूट ना जाए। साइकोलॉजिस्ट्स ने पाया कि लोग किसी चीज को पाने से ज्यादा उससे खोने से डरते हैं, और इसी को कहते हैं लॉस अवर्जन। और जब लॉस का फियर आता है डिसीजन की स्पीड बढ़ जाती है। इसीलिए कंज्यूमर साइकोलॉजी सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर के बारे में है। हर डिसीजन के पीछे सिर्फ लॉजिक नहीं होता, कभी परसेप्शन होता है, कभी आइडेंटिटी, कभी दूसरों का इन्फ्लुएंस और कभी कुछ खोने का डर। और ये सब मिलकर इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम क्या खरीदते हैं और क्यों खरीदते हैं। शायद इसीलिए सबसे सक्सेसफुल ब्रांड्स प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, वो डिसीजंस इन्फ्लुएंस करते हैं। और जब तुम समझ जाते हो कि लोग क्यों खरीदते हैं, तब तुम मार्केटिंग को देखना नहीं, समझना शुरू कर देते हो। फॉलो फॉर मोर मार्केटिंग लेसन्स। दिस इज सुरभि गुप्ता साइनिंग ऑफ।